हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने है बहुत ही प्यारा नारंगी का प्लांट और ये 12 मासी प्लांट है। फ्रेंड्स देखिए, इनमें फूल भी लग रहे हैं और फल भी तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फरवरी मार्च लगते ही जो है इनकी जो ग्रोथ है ना बहुत ही अच्छे से हुई है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इनमें नई नई कोमल कोमल पत्तियां देखिए निकल रही हैं, ढेर सारी ब्रांचेस भी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहली बार इनके फलों को तोड़ी थी ना, तो वहां से देखिए फिर से नई नई ब्रांचेस निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, इनकी प्रूनिंग भी बहुत ही जरूरी होती है और देखिए इनमें अब बहुत ही अच्छी तरह से फल बन रहे हैं। देखिए, तो ढेर सारे गुच्छों में इनके फल बनते हैं और जब ये पक कर पूरे ऑरेंज हो जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मैंने इन्हें जैसे पूरी तरह से पके नहीं थे ना, तब भी मैंने इन्हें तोड़ कर थोड़ा सा चखा था। तो ये बिल्कुल जो है नींबू से भी ज़्यादा खट्टे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरा ये गमला ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि मैं इन्हें आज खाद देने जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो विंटर सीजन होता है ना, विंटर सीजन में इनकी जो ग्रोथ होती है ना पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इनकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दूं और इन्हें खाद पानी दे दूं। वैसे आपको बता दूं कि इन्हें पानी की कम से कम जरूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनमें धूप दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी नई नई ब्रांचेस भी निकली हैं, लेकिन अभी कुछ काम करने हैं। जैसे कि ये सूखी ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना, इन्हें कट करके निकालना है। और ये देखिए, इन सबको मैं निकालूंगी। देखिए, तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया से हमारे जो नारंगी हैं इनकी ग्रोथ हो रही है। और मैंने सोचा कि चलिए आज इनमें खाद दे देते हैं, ताकि जो है ये बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ कर सकें। तो आप देख रहे हैं मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इनकी मिट्टी की गुड़ाई हम करेंगे और जो भी सूखी टहनियाँ हैं उन्हें कट करके हटाएंगे, फिर उसके बाद इनमें खाद देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इन्हें अगले साल का लगाई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इन्हें सीमेंट के पॉट में लगाएं या फिर मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक पॉट में, ये सब में बिल्कुल आराम से लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सीमेंट के गमले में इन्हें लगा रखा है। और मिट्टी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मिट्टी मैंने वेल्डन बनाई। और जैसे कि एक हिस्सा खेत की मिट्टी थी, एक हिस्सा गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, और मैंने उनमें राख का भी इस्तेमाल किया। और फ्रेंड्स, राख ना होना तो हम जो है उनमें सेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा फोरस होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि राख का इस्तेमाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती हूं, ताकि हमारी मिट्टी में कोई फंगस ना लगे। और बहुत ही आराम से हमारे पौधे देखिए पड़े हुए हैं। और ये 12 मासी प्लांट है फ्रेंड्स। अगर आपको ये प्लांट पसंद आए तो आप नर्सरी से ले आइए, बिल्कुल आराम से लगाइए। वैसे आपको बता दूं कि इनके अचार जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनके जो फल होते हैं ना काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। ये देखिए, तो सर्दियों में मैंने ना इनमें अच्छी तरह से पानी दिया, ना ही इनमें खाद दी, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो ग्रोथ होती है ना सर्दी के मौसम में पूरी तरह से स्लो हो जाती है। इनके सारे पत्ते जो गिर जाते हैं। और जैसे ही फरवरी का महीना लगा ना, तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होने लगी। तो फ्रेंड्स, फरवरी मार्च जो होता है ना प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी कोमल पत्तियां निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलिए जो है अब इनकी बारी है, इनमें भी थोड़ा बहुत खाद पानी दे दें, ताकि इनके फल अच्छी तरह से बढ़ सकें और काफ़ी घने हों। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा प्लांट है और देखने में तो मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम धूप की बात करें तो धूप इन्हें बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए। 4-5 घंटे की धूप तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। और पानी की अगर बात करें तो जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखे तब भी पानी देना चाहिए। रेगुलर अगर बराबर हम पानी देते हैं ना, तब भी जो है हमारा प्लांट खराब होने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, पानी मिट्टी को चेक करके देना है, लेकिन धूप इन्हें बराबर मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही बढ़िया से इनमें फल लगेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी।
तो चलिए अब जो है इनकी मिट्टी की हम गुड़ाई कर देते हैं, फिर उसके बाद इनमें खाद दे देते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हम इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं। अरे ये तो बड़ा है, इससे करते हैं। ये देख रहे हैं मिट्टी, इनमें जो है कोयले की राख मिली हुई है। ऊपर से देखने के बाद ऐसा लगा कि मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन गुड़ाई करने के बाद मिट्टी बहुत ही ज्यादा पोरस है। बहुत ही आराम से इनकी गुड़ाई हो जा रही है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर इनमें ढेर सारी रूट्स बन जाती हैं तो इस समय हम इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरे प्लांट को 1 साल हुए। तो फ्रेंड्स अभी इनमें रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक घास लगी है, इसको निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से हम इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं इनमें ऑर्गेनिक खाद दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया है गार्डनिंग में। जो भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं सबको धीरे धीरे उनकी मिट्टी की गुड़ाई करना, खाद वगैरह देना और चेक करते रहना कि किस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, किस प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स मुझे नींबू का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे नींबू लगते हैं बंदर खा जाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, प्लांट हमारे पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है कि मेरे भी गार्डन में नींबू के प्लांट हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी और अब बारी है खाद देने की। देख रहे हैं 1 इंच लगभग, उससे भी कहीं ज्यादा मैंने गुड़ाई की। देख लीजिए। और अब मैं क्या करूंगी, इसमें खाद दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ खाद भी बहुत ही आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये है खाद। तो फ्रेंड्स एक गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद है और इस समय मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, खत्म हो गया है, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए गमले के हिसाब से मैंने खाद को मिलाया है और अच्छी तरह से इन्हें इस तरह से मिला देते हैं। फिर उसके बाद इनमें हम पानी देते हैं। ये देखिए। और अब हम इनमें पानी देंगे। तो फ्रेंड्स अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इस तरह से हम इनमें पानी देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी और अच्छी तरह से देखिए पानी भी दे दी। और अब जो है मैं इन्हें धूप में रखूंगी ताकि 5-6 घंटे की धूप इन्हें अच्छी तरह से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं थोड़ी सी इनकी टहनियों को कट कर देती हूँ। जो भी इनकी सूखी सूखी टहनियाँ है ना, मैं उन्हें निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, ऐसे टहनियों को हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ही सूखी सूखी टहनियों को हम निकालेंगे ताकि जो है ये काफी घने भी रहें। और ग्रोथ की तो बात ही मत पूछिए, अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ भी होगी। और एक यहाँ पे है, इसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें भी हम कट करेंगे।
तो फ्रेंड्स जो भी इनकी टहनियाँ सूख जाती है ना, उन्हें कट करके हटा देना चाहिए। ये देखिए, और काफी समय भी हो गया था इन्हें खाद दिए। विंटर सीजन में तो मैंने इन्हें कुछ दिया ही नहीं, देना भी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से हो गया। और मैंने इनकी सूखी टहनियों को जो है निकाल दिया, और जो भी इनमें पहले के फल हमने तोड़े थे उसे भी थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने नारंगी की देखभाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर 20-25 दिन में जो है इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके जो भी ऑर्गेनिक खाद है हमारे पास, हम बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इनकी देखभाल करना। और आप लोग कैसे देखभाल करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। एक बार नर्सरी से लाइए और ये आपके गार्डन में 12 पड़े रहेंगे और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं देखने में। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी गलती हो फ्रेंड्स कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए फूल भी हैं। तो फ्रेंड्स जब इनमें फलों की शुरुआत हुई थी ना, तो पूरी ब्रांचेस में इतने खूबसूरत छोटे छोटे सफ़ेद कलर में फूल लगे थे कि पूछिए मत, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब ये पूरी तरह से ऑरेंज में हो जाते हैं ना, जैसे पीले हो जाते हैं, तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।